नेहा जल्दी कर दो, आज कितनी देर लगा दी है नाश्ते में। पता है इतनी देर से नाश्ता करूंगा तो दुकान कब खोलूंगा। मेरे मुलाजिम भी अब तक पहुंच चुके होंगे, इसीलिए तुम मुझे आज नाश्ता पैक ही कर दो। वो बात तो ठीक है राहिम, मैं पैक कर देती हूँ, लेकिन आज आप मेरी बात कान खोल कर सुन लें। वापसी पे आते हुए मेरे लिए अपनी दुकान से पतीसा और गुलाब जामुन ज़रूर लेके आइएगा। आपको पता है ना कि मुझे कितने पसंद हैं, आप रोज़ भूल जाते हैं। आज ज़रूर लाइएगा। अच्छा अच्छा भाई, आज ले आऊंगा, ठीक है, वादा करता हूँ। लेकिन एक काम करना कि रात को 7 बजे मुझे कॉल करके याद दिला देना। दुकान बंद करने से पहले मैं पैक कर लूंगा। अब मुझे नाश्ता दे दो। जी हाँ, इनसे मिलिए। ये है राहिम। इनकी अपनी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बेकरी है। ये उस बेकरी के मालिक हैं। इनकी बेकरी बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ बनने वाली मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, हर एक चीज़ बहुत ही लजीज और मज़े की है और मुनफरिद भी है। इसीलिए लोगों को बहुत पसंद है। लोग दूर दराज से सिर्फ राहिम की दुकान पर ही लेने आते हैं। इसीलिए राहिम की दुकान पर रश रहता है और जगह जगह इसकी बेकरी के चर्चे हैं। अरसलान, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? आप कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढते? आपकी बेरोजगारी ने घर का बुरा हाल कर दिया है। राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। कल जो थोड़े बहुत दाल चावल पड़े थे वो मैंने आज बना लिए, लेकिन अब रात को खाने के लिए फिर कुछ नहीं है। आप क्यों कोशिश नहीं करते? कोई तो काम ढूंढ लें। आयला, तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं। मैं इतनी तो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कहीं कोई काम मिलता ही नहीं। मुझे अपनी ही हलवाई की दुकान खोलनी होगी, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। समझ में नहीं आता। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी तो ज़रूरी है ना। सोच रहा था कि मिठाइयाँ बनाकर बेच दिया करूं, छोटा मोटा कोई ढेला ही खोल लूं। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने दोस्त राहिम से बात करनी पड़ेगी। हाँ, ये भी ठीक है। राहिम आपके बचपन का दोस्त है, यकीनन आपकी मदद करेगा। उनके तो माशाल्लाह हालात भी बहुत अच्छे हैं। बस आप यही काम करें, उनसे उधार पकड़ लें। राहिम यार, तू तो मेरे बचपन का दोस्त है, तुझसे तो कुछ भी ढका छुपा नहीं है। मेरे हालात तेरे सामने हैं। मुझे कोई काम तो मिल नहीं रहा, लेकिन तू जानता है कि मुझे हलवाई का पूरा एक्सपीरियंस है। मैं अच्छी मिठाइयाँ बनाता हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कि छोटा मोटा ढेला लगा लूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए अगर तुम मेरी मदद करो और मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं काम शुरू कर लूँ। लेकिन जैसे ही काम अच्छा होगा मैं तुम्हें वो उधार वापस कर दूंगा। अरे वाह अरसलान, यार बचपन का दोस्त भी कहते हो और इस तरह की बातें करते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उधार दूंगा? यार तुझे जितना पैसा चाहिए ले ले, काम शुरू कर। मुझे वाकई नहीं पता था कि तेरे हालात इतने तंग हैं और मुझे पैसा वापस नहीं चाहिए। तू अच्छे से ढेला लगा और काम शुरू कर। और फिर इस तरह अरसलान ने राहिम से पैसे उधार लिए और यूं अपना ढेला चलाया। उसे मिठाइयाँ तो अच्छे से बनाने आती थीं, इसीलिए उसने मज़े मज़े की मिठाइयाँ बनाकर बेचना शुरू कर दी। शुरू शुरू में तो वो चुप था, मुतमईन था कि अभी काम का आगाज़ है तो ग्राहक नहीं आ सकते। लेकिन काफ़ी दिन हो गए यही चलता रहा। उसके पास तो कोई ग्राहक ही नहीं आया, और उसके पास कोई ग्राहक आता भी कैसे? उसके ढेले के करीब ही तो एक बहुत बड़ी बेकरी थी। जी हाँ, ये बेकरी थी राहिम की। अब राहिम की बेकरी इतनी मशहूर थी कि कोई उसकी बेकरी को छोड़कर कैसे जाकर अरसलान के ढेले से मिठाइयाँ खरीदता। यही वजह थी कि अरसलान का ढेला चला ही नहीं। लेकिन अब अरसलान परेशान होने के अलावा हसद करने लगा और लालच में आ गया। उसे हसद था कि राहिम की दुकान की वजह से उसका काम नहीं चल रहा। ये तो उसने सोचा ही नहीं कि राहिम में तो उसको मसीहा है। लेकिन उसने हसद में आकर, लालच में आकर कोई गलत तरकीब सोचना शुरू कर दी। नेहा, अरे भाई आज क्या मिठाई ही खाती रहोगी? मुझे खाना नहीं दोगी? मुझे लगता है कि आज बस गुलाब जामुन ही खाओगी। मेरी तो खाने से छुट्टी है, मैं क्या करूं? हाँ तो ये आपकी सज़ा है। इतने दिन से मिठाई मांग रही थी, अपनी दुकान होते हुए भी आप नहीं ला कर दे रहे थे, तो इसीलिए इतने दिन लेट करने की वजह से आज आपको ये सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। बल्कि खाना रहने दें, आप भी आ जाएं। आप भी मेरे साथ आज मिठाई ही खाएं, बहुत मज़े की है, कसम से आ जाएं। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी मिठाई। सारा दिन ये मीठा बेच बेच कर मेरा तो दिल भर गया है मिठाई से। ये तुम्हें ही मुबारक हो, बल्कि तुम खाना भी रहने ही दो।
मुझे आज कुछ भी नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ सोने। ऐसा कहते ही राहिम तो वहाँ से चला गया और नेहा मिठाई खाते हुए दिल ही दिल में हंस रही थी। अगले दिन जब सलमान ने ठेला लगाया तो उसकी मिठाई की खुशबू और जायके की वजह से लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते गए। लोगों का रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया और सारा दिन हाथों के हाथ सलमान की मिठाई बिकती ही चली गई। आज सलमान को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। आयला, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मुझे इतना मुनाफा हुआ है और आमदन भी बहुत ज़्यादा थी। आज से पहले इतना रश तो मेरे पिछले काम पर भी नहीं हुआ था। पता है, इस जादुई खाने की खुशबू बढ़ाने वाले और जायके बढ़ाने वाले फ्लेवर ने तो मौजज़ा ही कर दिया। मैंने तो बहुत अच्छा किया कि मैं ये ले आया और अपनी मिठाइयों में मिला दिया। अब इस फूड फ्लेवर की वजह से मेरी मिठाइयों की खुशबू की तरफ लोग भागते चले आ रहे थे। अब राहिम की दुकान तो क्या, कोई भी दुकान मेरे ठेले के आगे चल नहीं सकती। मैंने सारिम से ये फूड फ्लेवर लेकर बहुत अच्छा किया कि उसके मशवरे पर अमल कर लिया। अरे, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे इसके इतने फ़ायदे हो जाएंगे। इसकी वजह से मेरी मिठाइयाँ अब दुगनी बिकेंगी और मैं तो अब फ्लेवर और ज़्यादा डालूंगा ताकि मैं चंद ही महीनों में राहिम से भी बड़ी दुकान खड़ी कर सकूं। अब राहिम तो क्या, कोई भी दुकानदार, कोई भी बड़ी बेकरी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। शुरू में तो अरसलान की मिठाइयाँ बहुत अच्छी बिकती रहीं, लेकिन उसके बाद उस फूड फ्लेवर की ज़्यादती की वजह से लोगों की तबीयत ख़राब होने लग गई, उनके पेट खराब होने लग गए, वो लोग बीमार पड़ने लग गए। अब सलमान के ठेले पर ग्राहकों से ज़्यादा शिकायतों का रश होता। जो भी आता वो आकर उसे यही पूछता कि तुम मिठाई में ऐसा क्या मिलाते हो कि पूरे का पूरा घर बीमार पड़ रहा है। लोगों की शिकायतें बढ़ती बढ़ती पुलिस तक पहुंच गई। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें वो फूड फ्लेवर मिला। सलमान ने भी इकरार कर लिया था, अब वो क्या ही कर सकता था। अब इस तरह पुलिस ने उसको सख्त सज़ा दी और उसके ठेले को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और सलमान को जाकर जेल में बंद कर दिया। इस तरह सलमान अपने हसद और लालच की वजह से थोड़े पैसों से भी जाता रहा, जबकि दूसरी तरफ राहिम दिल का अच्छा होने की वजह से उसकी बेकरी अभी भी बहुत अच्छी और नंबर 1 थी। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है।